नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के संचयन पाठ्यपुस्तक से स्मृति के भाग 1 में इस पाठ के मुख्य पात्र और सारांश को जानेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने विभिन्न भागों में पाठ स्मृति के बारे में बताया था। आइए प्रारंभ करते हैं। संचयन पाठ 2 स्मृति भाग 1। लेखक है श्री राम शर्मा जी। आइए जानते हैं इस पाठ के मुख्य पात्रों को, कौन कौन है इनके पात्र। तो सबसे पहले लेखक कहानी के सूत्रधार और नायक है। गांव के सामान्य बालकों की भांति शरारती बालक भी है। वे अपने बड़े भाई की मार से बहुत घबराते हैं। वे तो साहसी हैं, साथ ही आज्ञाकारी, तभी तो वह मक्खनपुर जाता है डाक को डालने के लिए। उन्हें अपने डंडे और डंडे की संचालन कला पर बहुत भरोसा है। सच का साथ देने के लिए वे सांप से भिड़ने और अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अपनी माँ के लिए उनके हृदय में असीम प्यार और श्रद्धा की भावना है। इस प्रकार लेखक इस कहानी के मुख्य नायक है। उनका बड़ा भाई न्याय देखने या छोटे भाइयों की शिकायत सुनकर उनकी धुनाई करते थे, अर्थात गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। लेखक की माँ 7 वर्ष बाद माँ ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ममता और करुणा की मूर्ति थी। इस प्रकार तृतीय पात्र है लेखक की माँ। मुख्य पात्र जो लेखक के साथ होता है, छोटा भाई लेखक के बाद लेखक के मंझले भाई के कहे अनुसार उसकी सहायता करता है। अपने भाई से बिछुड़ना नहीं चाहता है। उन्हें कुएं में उतरता देख छोटे भाई को आंसू आ जाते हैं। तो लेखक के जो छोटे भाई है उनका भी इस कहानी में महत्वपूर्ण रोल है। वानर टोली लेखक के मित्रों की टोली थी जो मक्खनपुर आते जाते कई शरारतें करते थे, नित्य नई शरारतें करते थे। इस प्रकार से वानर टोली के नाम से प्रसिद्ध थी इनकी जो दोस्तों की जो टोली थी। तो इस प्रकार से ये मुख्य पात्र हुए। आइए जानते हैं पाठ में क्या है पूर्ण रूप से सारांश के रूप में। तो स्मृति कहानी के माध्यम से लेखक ने सन 1908 में घटित उस घटना का वर्णन किया है जिसकी स्मृति उन्हें भय, निराशा, पूरी रोमांच, उत्साह, न जाने कितने भावों से भर देती है। तो 1908 की घटना को याद करते हुए लेखक लिखते हैं कि उनको डर तो था, साथ में निराशा भी था, रोमांचकारी था कुएं में घुसना सांप को मारने के लिए, उत्साह भी था। ऐसे न जाने कितने भाव है। जब हम पुराने दिन को याद करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। आगे लिखते हैं लेखक की जाड़े के मौसम में लेखक झरवेरी के पेड़ तोड़ कर या खा के बड़े भाई की मार के भय से डरते हुए घर पहुँचे तो बड़े भाई साहब ने 3 उनको आवश्यक चिट्ठी दिए जो कि मक्खनपुर डाकखाने में डालने के आदेश के साथ दिया। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबूल का डंडा थामे अपनी माँ के द्वारा दिए हुए चने लेकर ठंडी हवा से बचने के लिए धोती बांधकर उछलते कूदते चल पड़े। मक्खनपुर गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में वही कच्चा कुआं पड़ता है जिसमें सांप गिर गया था, काला सांप। रोजाना की उनकी आदत थी उनके अनुसार कुएं में ढेला फेंकना और सांप से फुसकार करवा लेना लेखक आवश्यक समझते थे। जैसे ही उन्होंने उछलकर ढेला फेंका वैसे ही टोपी में से जो चिट्ठी रखा हुआ था वो नीचे कुएं में जा गिरी। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर पड़ी, ऐसा प्रतीत होने लगा। वे दोनों जोर जोर से रोने लगे और लेखक ने कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मारकर चिट्ठी को उठाने की अब योजना बनाई। दोनों भाइयों ने अपनी धोतियां उतारी, कानों पर बांधी धोती भी उतार ली और चने बंधी धोती को मिलाकर 5 धोती मिलाकर कुल एक रस्सी जैसा बना लिया और डंडे को धोती के छोर से बांधकर कुएं में नीचे
उतरते हुए धरातल पर पहुंचने का अनुभव हुआ। उन कुएं की जो चौड़ाई थी, व्यास थी, वो बहुत ही कम थी। वहाँ लाठी घुमाने की भी जगह नहीं थी। उनकी पूर्व योजनाएं पहले से जो निर्णय लेके गया था कि चिट्ठी उतार लूँगा, सांप को मार, चिट्ठी निकाल लूँगा और सांप को मार दूँगा, ये तो अब तो झूठा प्रतीत होने लगा। वे दुश्मन सांप को पीठ दिखाकर भागना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने साहस के साथ एक प्रयास किया और चिट्ठी को सरकाने का प्रयास किया। क्रोधित सर्प ने बार बार लाठी पर हमला किया, दांत गड़ाए, विष उगला और उनको लेखक को डराने लगे। बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए लेखक ने चिट्ठियाँ उठाई और हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़कर कुएं के बाहर निकले। 10वीं की परीक्षा करने के बाद सन 1915 में लेखक ने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, जिसे सुनकर माँ ने उन्हें अपने आंचल में छिपा लिया कि तू इतना छोटा हो के भी कुएं में उतर गया, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, चिट्ठी उठाने के लिए डर नहीं लगा तुमको? ऐसी रोमांचक घटना की स्मृति लेखक आजीवन भूल नहीं पाए। बच्चों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं बाल्यकाल में होती है और हम न चाहते हुए भी हम कर्तव्य के साथ कुछ आज्ञा का पालन करते हुए अनेक साहसिक कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं। वो हमें उस समय याद नहीं रहता। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनको याद करते हैं तो थोड़ा डर, थोड़ा साहस और कैसे हमने इसको कर लिया ऐसा सोचते हैं। तो इस प्रकार आपके जीवन में भी अनेक घटनाएं हुई होगी बाल्यकाल में, छोटे, जब आप अभी की उम्र से छोटे थे तो उन घटनाओं को आपको भी याद करना है, देखना है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है। और ऐसी कोई घटना यदि आपके जीवन में भी हुई, कोई रोमांचकारी हो, कोई आपने साहसिक कार्य किया हो, तो उसको चित्रात्मक रूप देकर अपनी प्रायोजना पुस्तिका में लगा सकते हैं। तो ये थी कहानी लेखक की कि कुएं में चिट्ठी गिर गई, उसको निकालने के लिए खुद साहस के साथ नीचे उतरा और चिट्ठी को निकालकर वह वापस आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले भाग प्रश्न अभ्यास के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।